भाग 2 अंधेरी हवेली अंदर की खिड़की। यदि आप अकेले हैं और आपकी आंखें अभी भी खुली हैं तो यह कहानी सुनना जारी रखिए, क्योंकि जो आप अब पढ़ने वाले हैं वह कुछ ऐसा है कि आपके कमरे की खिड़कियां और दरवाज़ों से आवाज़ें आने का एहसास होगा और आप खुद सोचेंगे कि शायद हवेली अभी भी आपके ठीक बाहर खड़ी है। पिछले भाग में हमने देखा कि हवेली ने अपने अंदर 3 दोस्तों को खींच लिया और उनके साथ जो हुआ वह किसी ने नहीं देखा। सिर्फ एक डायरी और खून जैसी निशान रह गए। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हर रात हवेली नए शिकार का इंतज़ार करती है और वह सिर्फ बाहर नहीं रहती, वह आपके मन में उतर जाती है। रीना और अर्जुन के बाद एक नया किराएदार आया, अनिकेत। उसे डरावनी कहानियों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने कहा कि यह सब केवल पुरानी हवेली की आवाज़ें और हवेली के टूटे फर्श की वजह से होता है। लेकिन जब अनिकेत ने पहली रात हवेली में कदम रखा, तब ही हवेली ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मुख्य दरवाज़ा खोला, उसे महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे अंदर की ओर हिल रही हैं। हर कदम पर फर्श चरमराता और सीढ़ियों से नीचे अजीब आवाज़ें आती, मानो कोई उसके कदमों की गिनती कर रहा हो। अनिकेत ने ऊपर की मंजिल की ओर देखा। वह कमरा जो पीछे 3 दोस्तों के लिए काला और खतरनाक था, वह खिड़की से हल्की रोशनी झलक रही थी, लेकिन रोशनी इंसानी नहीं थी। वह हल्की नीली और ठंडी थी, जो कमरे के अंदर गहरी छाया फैलाती। जैसे ही अनिकेत ने कदम बढ़ाया, उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो? अब तक क्यों नहीं आए? उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज़ भीतर से आती प्रतीत हो रही थी। उसने कानों में गूंज रही थी। डरते डरते अनिकेत के दरवाजे के पास रखा पुराना टार्च उठाया और तभी उसने देखा, दीवार पर उभरती धुंध में लिखा था, जो अंदर आएगा वह कभी बाहर नहीं जाएगा। अचानक हवेली के भीतर हवा इतनी तेज हो गई कि टार्च की रोशनी झपकने लगी और उसके सामने सिर्फ आधा मीटर दूर एक हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। हाथ पतला और असामान्य लंबाई वाला था। उंगलियां टेढ़ी थी और नाखून जैसे खुरदरे। वह हाथ अनिकेत की ओर बढ़ रहा था और उसके साथ धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, मानो अंधेरे का कमरा इंसानी प्रतिबिंब, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली और चमकती थी। अनिकेत ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवेली के फर्श की लकड़ी अपने आप हिलने लगी। ऊपर से सीढ़ियों के धक्कों की आवाज़ तेजी से बढ़ने लगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद और खुलने लगी और हवेली की दीवारें धीरे धीरे जैसे उसके चारों ओर बंद हो रही हो। और फिर वह आकृति धीरे धीरे बोलने लगी, अब तुम्हारी बारी है, अंदर आओ। अनिकेत ने देखा कि आकृति अब सिर्फ उसके सामने नहीं, बल्कि उसके दिमाग में भी उभर रही थी। वह हर कदम उसके साथ चल रही थी
और उसके डर की गूंज हवेली की दीवारों में लगातार बढ़ रही थी। तभी अचानक हवेली का पूरा घेरा टूट गया और दीवारों से बाहर हवेली की खिड़कियों में झलकते साए ने उसे घेर लिया। उसका शरीर जल गया। उसने देखा कि दीवारों के पार उसके सामने वही 3 दोस्त खड़े हैं जिसके साथ पहले वाली रात हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खाली और बिना आत्मा की थी और उसके पीछे वही काली आकृति जो अब सारा कमरा अपने अंदर खींच रही थी। अनिकेत ने आखिरी कोशिश में चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली के भीतर गायब हो गई। फर्श अचानक टूट गया और हवेली के भीतर अंधेरा ऐसा फैल गया कि कोई और देख ही ना सकता था। कहानी का अंत और चेतावनी। अगली सुबह गांव वाले देख सकते थे कि हवेली खाली थी, कोई भी अंदर नहीं गया, लेकिन दीवारों पर नए निशान उभर आए थे जो कहते थे, अब नया शिकार इंतजार कर रहा है और हवेली हमेशा देख रही है। जो भी यह कहानी सुन रहा है उसे याद रखना चाहिए, अगर आप कभी अकेले सुनसान जगह पर हवेली के पास जाएं और आपका नाम हवा में फुसफुसाया जाए तो कभी भी दरवाज़ा, खिड़की या फर्श मत खोलना, क्योंकि एक बार जो अंदर चला गया वह कभी वापस नहीं आता और शायद अभी भी हवेली के अंदर कोई आपकी आंखों में देख रहा हो, आपकी सांसों में फुसफुसा रहा हो और आपका नाम धीरे धीरे कह रहा हो, अंदर आओ। अंतिम चेतावनी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि गांव वालों ने उस रात के बाद एक और अजीब बात नोटिस की। हवेली की ऊपरी वाली खिड़की में अब 4 नहीं 5 परछाई दिखने लगी है और कहते हैं उनमें से एक परछाई सीधे सामने नहीं दिखती, वह नीचे झांकती है जैसे किसी खास इंसान को ढूंढ रही हो। और अगर आपने अभी इस कहानी को ध्यान से सुना है, अगर आप इस वक्त अकेले हैं और आपके कमरे की हवा अचानक भारी लगी हो, तो एक बार धीरे से पीछे मुड़कर देख लीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर कोई खिड़की के पास खड़ा दिख जाए तो उसका नाम मत लेना, क्योंकि भाग 3 में हम जानेंगे आखिर हवेली किसका इंतजार कर रही है और क्यों हर नया शिकार पहले से तय होता है। क्या अनिकेत सच में गायब हुआ था? वह अब भी हवेली के अंदर किसी और को बुला रहा है? अगर आप चाहते हैं कि भाग 3 जल्दी आए तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए खिड़की मत खोलना, और अगर आप हिम्मत रखते हैं आगे की सच्चाई सुनने की तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला भाग और भी ड्रा ज़्यादा
और शायद उसमें हवेली किसी नए नाम को पुकारे। कहीं वो नाम आपका तो नहीं?